वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। राजस्थान में सरकारी नौकरियों का जो सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो यूटीबी आधारित हो, चाहे वो संविदा आधारित हो, चाहे वो परमानेंट विज्ञप्ति हो। तो अभी हाल ही में राजस्थान कॉन्टेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 जो बनाए गए थे, उसी के अंतर्गत में अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारी विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है हाल ही में, अभी आज ही जारी हुआ है। 15 जनवरी 2023 का ये विज्ञप्ति है, आपने देख ही लिया होगा भली भांति। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 15 जनवरी 2022 को विज्ञप्ति जारी हुआ। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संविदा भर्ती 2023। जो भी देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो संचालित महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधान के अनुसार नॉन टीएसपी में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 जो बनाए गए थे, उसके प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार का जो पत्र क्रमांक है उसके अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के लिए सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय यानी कि अंग्रेजी और गणित दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि नॉन टीएसपी एरिया जो है उसके पदों के लिए जो टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी कि राजस्थान के या फिर राजस्थान के बाहर के जो भी निवासी हैं वो भी इसमें आवेदन के पात्र होंगे। तो टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं वो नॉन टीएसपी एरिया के पद के विरुद्ध आप आवेदन कर पाएंगे। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित के विभिन्न पदों पर निम्नानुसार है। यानी कि सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट लेवल की बात करें तो 6670 पदों की संख्या है, और लेवल 2 के अंदर अगर इंग्लिश की बात करें अंग्रेजी की तो 1219 और गणित में भी 1219 पदों पे ये भर्ती की जाने वाली है। तो देखिए, नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत विज्ञापित पदों का विवरण जो है वो वर्गवार दिया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं वेबसाइट से। और ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आपका 31 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है, जो 1/3/2023 को रात्रि 12 बजे तक उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 31 जनवरी से इसके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, जो 1 मार्च 2023 तक चलने वाले हैं। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि इसके अनुसार सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित से संबंधित पदों पर विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का जो एग्जाम आपने दिया है उसके बारे में हम बात करें तो उसकी अगर वैधता समाप्त नहीं हुई हो और लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य है। आपने रीट का एग्जाम दिया है और आपके पास मिनिमम ये परसेंटेज है, यानी कि आप अनारक्षित सामान्य श्रेणी में आते हैं तो आपके पास 60% न्यूनतम उत्तीर्णांक आपके पास होने चाहिए रीट के अंदर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अन्य पिछड़ा वर्ग में और अति पिछड़ा वर्ग में या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपके पास 55% जो अनिवार्य परसेंटेज है रीट के अंदर वो आपके पास होने चाहिए। समस्त श्रेणी की जो विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। दिव्यांग जो कैंडिडेट है 40 और शहरी आदिम जाति के यानी कि केवल 12 जिले के जो शहरी आदिम जाति के कैंडिडेट है उनको 36% उनके पास रीट में होने चाहिए। अगर आपके पास रीट में ये प्राप्तांक है तो आप इस विज्ञप्ति को भरने के लायक है, आप यहाँ पे विज्ञप्ति में आवेदन कर पाएंगे। ये तो भी रीट की बात है ना, आगे क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान और राज्य के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि नॉन टीएसपी एरिया में अगर कोई टीएसपी कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है या फिर राजस्थान राज्य के बाहर का कैंडिडेट भी अगर कोई है और जिसके पास रीट का सर्टिफिकेट है वो भी अगर आवेदन करना चाहे तो कर सकता है।
ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अगर आप अंग्रेजी और गणित दोनों के लिए योग्यता रखते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन द्वारा संबंधित पद हेतु एक से ज्यादा आवेदन आप ना करें, ये ध्यान रखिएगा। सभी विज्ञप्तियों में अलग अलग होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन अगर आप करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो अंतिम आवेदन आप द्वारा किया जाएगा, जैसे आपने 5 आवेदन भर दिए तो लास्ट का 5वां जो आवेदन है वही आपका मान्य होगा, अन्यथा बाकी सारे जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक परीक्षाओं एवं रीट लेवल फर्स्ट के लिए रीट लेवल 2021 और 22 में जो एग्जाम दिया है, यानी कि लेवल 2 के लिए 22 और फर्स्ट में 21 और 22 के लिए संबंधित समस्त सूचना, यानी कि रोल नंबर, आपके प्राप्तांक, आपके पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड क्या है, उसके विषय समूह क्या है, ये डिटेल आपको वहां पे बढ़नी रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु समस्त जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता, यानी कि लगभग 30 जिलों में ये विज्ञप्ति निकाला गया है, तो 30 ही जिलों के आपको प्रेफरेंस भरना रहेगा कि आपको कहां पे पोस्टिंग चाहिए। नॉन टीएसपी एरिया के जिलों की प्राथमिकता के अनुसार आपको भरना रहेगा। बाकी ये बिंदु संख्या है, इसकी वैधता के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। और आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए आवेदन शुल्क की बात करें तो बहुत कम ही आवेदन रखा गया है। सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की कैंडिडेट है तो आपको आवेदन शुल्क 100 रुपये आपको देना है। और राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस तथा नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग की कैंडिडेट है तो आपको 70 रुपये आवेदन शुल्क इसमें देना है। SC ST और शहरी आदिम जाति के लिए 60 रुपये आवेदन रखा गया है। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए 60 रुपये रखा गया है। और ये आवेदन आप SSO ID जो है www.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आप स्वयं भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र या भी जो भी जन सुविधा केंद्र है वहां से आप फिल करवा सकते हैं। इसमें देखिए निर्धारित शुल्क दिया है इन्होंने 30 रुपये, और GST अतिरिक्त ये आपको एक्स्ट्रा जमा करवाने रहेंगे। ये आप कहीं से भी भरवा सकते हैं, फॉर्म ई मित्र के द्वारा भी भरवा सकते हैं। बाकी डिटेल है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। जिलेवार पदों की अगर बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, अंग्रेजी गणित के जिलेवार वर्गवार जो श्रेणी है, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए या किस जिले में कितने पद हैं वो आपको बिल्कुल इस PDF के लास्ट में परिशिष्ट फर्स्ट है, उसके चौथा जो संलग्नक है उस पर आपको मिल जाएगी। और आरक्षण के बारे में भी डिटेल आपको अभी दे देंगे। मानदेय की हम बात कर लेते हैं, देखिए संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रतिमाह नियत मानदेय 16,900 रुपए देय होगा। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स ये आए हैं कि सर संविदा पे 2-3 महीने रखने के बाद हमको हटा देंगे। जी नहीं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जिसे भी लिया जाएगा उन्हें नहीं हटाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कंटिन्यू इसमें रखा जाएगा जब तक कि आपकी सेवा समाप्ति नहीं हो जाती तब तक। तो आप ये टेंशन ना लेते, आपको यहाँ से 2 महीने बाद हटा देंगे या 3 महीने बाद हटा देंगे, वो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बारे में ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो 16,900 रुपये आपको दिया जाएगा, ये फिक्स्ड अमाउंट होगा, यानी कि 16,900 रुपये ही आपको मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते, मकान किराया, महंगाई, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति उपरोक्त सहायक अध्यापक लेवल, यानी कि आपका जो पद रहेगा वो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय रहेगा, अंग्रेजी और गणित जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। यानी कि जब आप 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे, यानी कि आपको 16,900 रुपए आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। जब आप 9 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे तब आपका जो नाम है सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट और द्वितीय है ना, इसका नाम ग्रेड फर्स्ट नाम चेंज कर दिया जाएगा और फिर आपका मानदेय हो जाएगा 29,600 रुपए, यानी कि 9 साल तक आपको 16,900 रुपए ही मिलने वाला है। जैसे ही आपने 9 वर्ष की सेवा कंप्लीट की उसके बाद आपको फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा फिर से 29,600 रुपए, ये मिलने लग जाएंगे। तो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए ये शैक्षणिक योग्यता है, ये क्या रहने वाली है। देखिए अगर आप सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास 50% यानी 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी 12th पास होना आवश्यक है और समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण की हुई हो। इंग्लिश मीडियम से आपका यानी अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश आपका सब्जेक्ट वहां पे अनिवार्य होना चाहिए। प्रशिक्षक अर्हता की बात करते हैं आपके पास DLED होना चाहिए और रीट में आप पास होने चाहिए। जो 21-22 में जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपके न्यूनतम जो परसेंटेज है वो हमने आपको ऊपर बता दिए हैं, उस प्रकार से आपके पास होने चाहिए। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय की हम बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी और गणित सब्जेक्ट है ना, ये विशेष रूप से आपके पास होना चाहिए। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद में
उस पद के लिए, जैसे आप मैथमेटिक्स के लिए आवेदन कर रहे हैं या इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये वाला सब्जेक्ट आपका वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपके पास बीएड हो या फिर डीएलएड हो तो भी चल जाएगा। और न्यूनतम जो अंक है वो आपको मैंने ऊपर बता दिए। वो 2022 का जो भी एग्जाम हुआ था रीट का, उसमें आपके पास आउट होना आवश्यक है। और बाकी देखिए, अध्यापक जो शिक्षा शास्त्र में अगर आपने डिप्लोमा किया है बीएड, तो भी वो यहाँ पे मान्य है, ये ध्यान रखिए। अगर आपका शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किया हुआ, बीएड किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे मान्य होगा। और देखिए, सहायक अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए जो कैंडिडेट हैं, वो अगर निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो उनको कुछ छूट मिलने वाली है। जैसे अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है या अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति SC ST है, शहरिया है, योग्य विशेष योग्यजन वाले हैं, तो सामान्य वर्ग की विधवा है, तो उनको जो मेन अंक है, जितने भी आपके अंक है, उसमें 5% अंक की छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। और बाकी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये सारी चीजें आपके पास हो। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आप ये योग्यता अर्जित करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी चीजें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप ये पढ़ लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, वहां पे आपको मिल जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के बारे में है, और जो मेन पॉइंट है वो बताता हूँ। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजन के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान है इसके अंदर, ये आप पढ़ लीजिएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान की बात करें तो देखिए, महिला हेतु जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा गया वो 30% इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। और एक स्पष्टीकरण आप ये देख लीजिएगा। देखिए, जो भी पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है, स्पेशली मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जो अति पिछड़ा वर्ग में SC ST में शहरिया के अंदर है, आवेदन करने वाली अगर वो विवाहित महिला है तो वो अपने पिता के नाम का निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं आरक्षित वर्ग के लिए पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र की हम बात करूं तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र है उसका 9/9/2015 के अनुसार देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि अब जीवन प्रयत्न होगी। यानी कि आपको एक बार जाति प्रमाण पत्र बना लेना है तो उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल SC ST की मैं बात करूं। जबकि अगर OBC कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट के संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिमिलेयर में नहीं होने, यानी क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर 2 प्रकार की श्रेणी होती है, अगर क्रिमिलेयर में नहीं होने से संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए, यानी कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर आप क्रिमिलेयर में नहीं है तो आप एक शपथ पत्र लगाकर इसको मान्य करवा सकते हैं, वो भी अधिकतम 3 वर्ष के लिए। फिर से आपको नया बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा ना। और चयन प्रक्रिया की हम बात करें, एग्जाम होगा नहीं होगा एग्जाम। राज्य सरकार के द्वारा जो है वरीयता सूची, चयन सूची तैयार की जाएगी। उसमें देखिए क्या किया जाएगा, आपके द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसके प्राप्तांकों की सूचना के आधार पर पूर्णतः अस्थायी वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम, यानी कि जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद की जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 75% एवं न्यूनतम वार्षिक प्रशिक्षण यानी कि जो आपका बीएड और डीएड है उसका 25%, ये दोनों का अंक बार जोड़कर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो बधाई हो आपको सभी को, कांग्रेचुलेशन। तो आप देख लीजिएगा 75% आपका शैक्षणिक योग्यता का और आपका जो प्रशैक्षणिक है उसका 25% निकाल के आप देख लीजिएगा आपका कितना % आ रहा है। सामान्य प्राप्तांक होने पर, अच्छा ठीक है ये आपका नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा आपका इतने % और आपको किस प्रकार से 2 गुना इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और बाकी जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं रहेगा। संविदा आधार पर प्रथम तो नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष, हाँ जैसा कि मैं आपको बता रहा था संविदा पर आपको 3 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। देखिए सभी विज्ञप्ति में ऐसा लिखना होता है, ये शर्तें होती हैं। 1 वर्ष की अवधि के लिए आपको ये रहेगा, इसके परियोजना समाप्ति होने तक। आप टेंशन ना ले, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 है ये, तो आपको यहाँ से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। और
आपका कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा है इन्होंने कि एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे आप। सुविधा कर्मी की बात करें, आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला, प्रतिवर्ष देखिए 1500 रुपए का अनाधिक की मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण आपका होगा, और प्रतिवर्ष 500 रुपए अनाधिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी आपको मिलने वाली है, और मासिक एक मुश्त संविदा परिश्रमी की अधिकतम 10% का दिन रहते हुए जमा की गई, यानी कि एनपीएस आपको मिलने वाला है इसमें। और संविदा कर्मी कोई भी एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा। टीडीएस वीडीएस अगर आपका कटता है या आय अगर हो रही है तो उस पर जरूर कटेगा। और ये हो गई आपका दायित्व, यानी कि अगर आप प्रथम लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके क्या दायित्व होंगे, फर्स्ट से 5th क्लास का आपको शिक्षण कार्य करवाना है और मूल्यांकन वगैरह जो भी स्कूल में होता है वो, और इसमें भी वही है 6 to 8 तक आपको शिक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य करवाना है। प्राचार्य द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं वो आपको करने हैं। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ये शपथ पत्र बनाने, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, और ये सारे संलग्नक हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब की बात है। ये देखिए पदवार इनमें दिया हुआ है जो लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पे ये पद दिए गए हैं किस जिले में कितने पद हैं, और बाकी नीचे भी ये डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख पाएंगे कैटेगरी वाइज कितने दिए हुए हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका कोई भी कमेंट्स नहीं रहने वाला है, फिर भी अगर कोई कमेंट्स आपका रह गया तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ।